नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तलक न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं खगौल में और जो शख्स आज हमारे साथ जुड़े हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं खगौल के सबसे चर्चित डॉक्टर कौशल किशोर सिन्हा का। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं और बहुत सारी बीमारियों के बारे में भी जानेंगे कि वो कैसे होती है और उससे कैसे बचा जाए। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर कौशल किशोर सिन्हा से। सर, सबसे पहले आपका आज तलक में बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। अभी सर देखा जा रहा है कि मौसम जो फ्लैक्चुएट करता है तो इसमें नॉर्मली सर्दी, खांसी, बुखार ये सब तो आम चीजें हैं। क्या कहेंगे सर? हाँ, इन्हीं आम चीज़ों में बीच बीच में डेंगू के पेशेंट भी आ जा रहे हैं, जिनको कि उनके सिम्टम्स से और फिर उनके जांच पड़ताल से जानकारी होती है कि ये डेंगू ही है, लेकिन उनका सिम्टम मैच करता है अदर वायरस से भी, जिससे कि सर्दी, खांसी, बुखार हो जाता है। इसमें लेकिन स्पेसिफिक टाइप का है। अगर डेंगू पॉजिटिव रहते हैं पेशेंट तो उनके जो हाथ में इतना दर्द होता है कि वो बेचैन हो जाते हैं। तो सो मच डेंगू का मेन पहचान क्या है सर? क्या लक्षण होते हैं जिससे ये समझ में आया कि रियल में डेंगू है? सिम्टोमेटिक कहा जाए तो बुखार, बहुत तेज का बुखार आता है, 105 106 तक चला जाता है और पेशेंट बहुत बेचैन हो जाता है और साथ साथ उस बुखार का जोड़ में दर्द बहुत जोरों से होता है। और उनको किसी पेशेंट को, सबको नहीं, चमड़े पर लाल लाल दाग का भी हो जाता है। इसका मतलब कि प्लेटलेट उनका कम रहा है, इसी कारण से वो लाल लाल दाग हो जाता है। तो फिर जांच करवाने में पता चलता है कि प्लेटलेट का काउंट कितना है। अगर प्लेटलेट का काउंट बहुत ज़्यादा कम है, प्लेटलेट पर भी भ्रांतियां हैं कि प्लेटलेट कम हो गया तो भाग दौड़ कर रहे हैं, तो उसमें भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इसलिए होता है, बहुत जब मतलब 20,000 तक काउंट चला जाता है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उतना होता नहीं है। यूजुअली 50,000 से ऊपर ही रहता है। तो 50,000 से ऊपर रहता है तो वो फटफट 1 हफ्ते के अंदर में वो उसका इम्प्रूव करने लगता है, लेकिन बशर्ते कि डॉक्टर का सही सलाह मिल जाए। सर, प्लेटलेट की जो बात करते हैं तो डिटेल में अगर इसको हम जानना चाहेंगे तो प्लेटलेट एक्चुअल में होता क्या है सर? किसे कहते हैं प्लेटलेट? किसी भी ब्लड सेल्स में का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लेटलेट। जो प्लेटलेट रहने से आदमी का खून जो स्त्राव होता है, ब्लीडिंग होता है, तो उसमें क्लॉटिंग होता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर डिस्टर्ब हो जाता है, चूँकि ये जो मच्छर जो है सो ये असर करता है, इसका लीवर पर असर पड़ता है। जब लीवर का सिम्टम्स भी गड़बड़ होने लगता है, लीवर के बहुत से एंजाइम है वो बढ़ने लगते हैं, इसलिए वो प्लेटलेट रहना बहुत जरूरी है। बिना प्लेटलेट का आदमी तो फिर एकदम खून उसका पानी हो जाएगा, इसलिए प्लेटलेट का इम्पोर्टेंस है। तो अभी जिस तरीके से पटना शहर के अंदर में डेंगू का प्रकोप जो है डे बाई डे इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसको रोकने के लिए क्या कुछ उपाय किया जाए जिससे कि ये कुछ कंट्रोल में आए? इसके लिए मुख्य रूप से छिड़काव है। छिड़काव जब वहाँ पर हो, ब्लीचिंग पाउडर छिटा जाए और फिर उसके बाद स्प्रे होता है, जो फॉगिंग मशीन है, जो आप देखते होंगे मोहल्ला में महीना में 1-2 बार घूम गया उसके बाद फिर होता है, ऐसे तो नहीं होगा। रेगुलर इंटरवल पर फॉगिंग होता तो रहना चाहिए और साफ सफाई रखनी चाहिए। ये गंदगी का ही प्रकोप है जिस तरह से हो रहा है। हालांकि डेंगू का मच्छर तो साफ पानी में ही रहता है, लेकिन उस पर जब उसके ऊपरी सतह पर जब वो छिड़काव होगा तो वो मरेगा, उसके बाद ही काम। बात करें अभी वर्तमान में डेंगू पेशेंट की, तो आपके यहाँ कुल अभी कितनी संख्या है डेंगू पेशेंट? प्रत्येक दिन 4-5 तो देख ही लेता हूँ मैं, और उसमें लेकिन रिकवरी सबका हो जा रहा है, क्योंकि वो लोग इतना भयभीत है ना कि जो कहेंगे वो मानते हैं। ये जांच कराना है, पानी चढ़वाना है लेकर के। तो जितनी आवश्यकता होती है, मैं व्यक्तिगत रूप से उतना ही पानी चढ़ाती हूँ, जो कि बहुत महंगा नहीं पड़े। गरीब लोग हैं, इस एरिया में ऐसा तो बहुत नहीं है मेरे 10 बोतल 20 बोतल चला रहे हैं तो बर्बाद हो जाएगा उसी तरह से। तो उसी के बचाव के लिए हम लोग ये काम करते हैं। आपके बारे में खगौल में ये कहा जाता है कि डॉक्टर कौशल किशोर सिन्हा जो हैं वो गरीबों के डॉक्टर हैं। गरीबों के ऊपर उनका खास ध्यान होता है, खास झुकाव होता है। क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें इसलिए है कि मैं इस पर ध्यान देता हूँ कि मैं कोई पेशेंट को मेडिसिन अपनी तरफ से नहीं देता हूँ। मैं नर्सिंग होम से नहीं दिया जाता है, उनको जो सिंपल मेडिसिन से लिख दिया जाता है कि बाहर से खरीद लें। और मैं पानी की बात जो कह रहा था, तो कुछ नर्सिंग होम में, मैं नाम नहीं लूँगा, जहाँ पर कि एक पेशेंट को पकड़ने के बाद उनका बिल, उनको डिस्चार्ज होते थे 25,000 30,000 का बिल उठता है।
मैं उस डॉक्टर से बात भी हुई थी, ऐसा क्यों करते हैं? तो नहीं, ऐसा करेंगे। उन्होंने बोले कि करेंगे, तो मुझे दुख हुआ जब वैसा पैसा से क्या फायदा है। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है कि धरती पे अगर कोई है तो वो डॉक्टर ही है जो जिसको भगवान कहते हैं, और वे लोग इस तरीके के हरकत कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा इसलिए है कि उस पर मैं कहता हूँ कि नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपस में डिस्कशन हुआ, बोले कि नहीं, वो तो इसी फल फूल रहे हैं, ऐसे जस जस गाड़ी घोड़ा मकान सब हो रहा है। तो फिर उसका एक ही जवाब होता है कि आज नहीं हो रहा है, कल तो जवाब ऊपर वाले पास देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जिंदगी में नहीं, अगली जिंदगी में कष्ट तो आपको होगा। हमारे चैनल के माध्यम से खगोल वासियों को क्या संदेश देंगे? कि साफ सफाई रखें, जब थोड़ी सी बुखार आया है तो ऐसे ही घर में पैरासीटामोल खा के देखें, लेकिन उससे अगर नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर से सलाह ले लें कि हम आगे डॉक्टर साहब को क्या करना है। और जो यहाँ स्थानीय डॉक्टर हैं उनका ये कर्तव्य है कि उनको कम से कम पैसे में उनका इलाज कर दें, ताकि उनको रेफर नहीं कर दें, एम्स चले जाइए, पीएम से चले, जरूरत नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। उससे किसी में आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन 99% में आवश्यकता नहीं है, उसका इलाज यहीं होता है। मुझे तो ऐसा नहीं मिला कि पीएम से भेज देना और एम्स भेज देना है, सब हमारे बच्चे लोग देखने वाले समय यही करते रहते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन मिनिमल जो खर्च होता है वो उतना होगा ही, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये डॉक्टर कौशल किशोर सिन्हा थे जिन्होंने अपनी बात को रखी और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी भी दी। तो उम्मीद करते हैं कि इनकी बातों को सुन करके और उस पर अमल भी करें, ताकि आप भी बचे और आपके परिवार भी सुरक्षित रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।